इसके साथ में थोड़ा सा आगे चले जाके कि भविष्य में अपने बच्चों को मतलब सुरक्षित रखना है, अपने बच्चों के साथ ऐसे ना हो, इसलिए पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? हाँ, ये बहुत ही अच्छा मतलब ये है। सबसे पहले अगर हमने देखा कि भारत हमारा संस्कृति वाला देश है, और हमारे इधर महापुरुष लोग हैं बड़े बड़े, तो यही प्रॉब्लम है हमारा, कि इस प्रॉब्लम से हमें बाहर आना है। क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि बड़ों की सुननी चाहिए, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, बड़ों के लाड़ प्यार को एक्सेप्ट करना चाहिए, बड़ों से सवाल नहीं करने चाहिए, बड़ों को नहीं बोलना नहीं चाहिए। ये सब चीजें जब एक्सट्रीम में जाती है या ज्यादा ओवर, अब हम बोलते हैं ना कि बच्चों को हम मतलब एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करने में लग जाते हैं, और ये अच्छा इंसान बनाने की कोशिश में हम उसे एक्सट्रीम इंसान बना देते हैं, कि जो मतलब ना नहीं बोल सकता, या बड़ों की बात को टाल नहीं सकता। और ऐसा बड़ा अगर कोई हो जो शोषण करने वाला है, तो फिर वो काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए बच्चों से बात करना बहुत जरूरी है। बच्चों से बात करने में, अभी बात करने में पेरेंट्स क्या समझते हैं कि हम बातें करें और बच्चे सुने। तो ये नहीं, बच्चा बात करे और पेरेंट्स सुने, तो ये जरूरी है। और दूसरी चीज, बातें भी जो है वो पढ़ाई, ग्रेड्स और स्कूल, ये छोड़ के और भी कुछ बातें हो जाए। बच्चे जब छोटे होते हैं तो माँ बाप को हर चीज बताते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे पेरेंट्स रिस्पॉन्स करते हैं, निगेटिवली रिस्पॉन्स करने लगते हैं, बच्चे जैसे बड़े हो जाते हैं कुछ चीजें बताना बंद कर देते हैं। और फिर वो चीज काफी घातक होती है जब यौन शोषण होता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति यही देखता है कि कहाँ पे कम्युनिकेशन गैप है, कम्युनिकेशन गैप बिटवीन पेरेंट और चाइल्ड है, तो फिर वो उसके लिए तो काफी बड़ा मौका बन जाता है। इसलिए कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, बच्चों को इन बड़े बड़े ख्यालों से, बड़े बड़े विचारों से, बड़े बड़े सुविचारों से बाहर निकालना जरूरी है। बच्चों को कभी कभी ना बोलने की परवानगी होनी चाहिए। उन्हें ना बोलना, इट्स ओके, ऐसा भी बोलना चाहिए। पेरेंट्स ने भी कभी कभी बच्चों को ना बोलना चाहिए, ताकि बच्चों को भी मतलब ना सुनने की आदत होनी चाहिए, कि ना सुना भी जा सकता है, ना हम कह भी सकते हैं, और फ्री माइंडली कह सकते हैं, ऐसा बच्चों को करना चाहिए। दूसरी चीज, बच्चों की प्रशंसा करना बहुत जरूरी है। हर चीज पर बच्चों को डांटना, क्रिटिसाइज करना, उनको मतलब उनकी गलतियां निकालना, इससे क्या होता है, बच्चों और पेरेंट्स में दुरावा तैयार हो जाता है। ये फिजिकली भी नहीं रहा तो भी मानसिक रूप से या इमोशनल रूप से एक दुरावा तैयार हो जाता है। तो ये दुरावा तैयार ना हो, जो भी बच्चा है उसके विचार, उसकी कल्पना, उसकी मतलब थॉट्स, उसकी आइडियाज, उसकी इमेजिनेशन, सब चीजों को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। उसमें कुछ अगर गलत है, खोट है, तो हम बता सकते हैं, लेकिन पहले प्रशंसा करें और फिर एक छोटी सी गलती सुधारे। बहुत सारी गलतियां सुधारे और एक प्रशंसा करे, ऐसा करके कुछ मतलब बच्चों को नहीं होता, फिर वो बच्चे दुरावा निर्माण हो जाता है। तो वो ना हो। अगर गुस्सा भी होते हैं, गुस्सा आना तो नॉर्मल बात है, पेरेंट्स को कभी कभी गुस्सा आ भी जाएगा, लेकिन गुस्से में पेरेंट्स ने बच्चों से बात करना अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज, गुस्से में बच्चों का फ्यूचर नहीं बताना चाहिए, भैया बच्चों के पर्सनैलिटी के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए, या तुम ऐसे ही हो या तुम ऐसे ही हो। अगर गुस्सा है तो आप बच्चे के बिहेवियर के बारे में कमेंट कर सकते हैं कि तुमने ये अच्छा बर्ताव नहीं किया, तुम अच्छे नहीं हो, ऐसा बात अवॉइड करना चाहिए। इससे क्या होगा कि एक रिलेशनशिप तैयार होगा जहां बच्चा हर चीज शेयर करेगा, और उसमें ये चीजें भी आ सकती है। और बच्चों का दिन भर क्या चलता है, वो किधर रहते हैं, किस दोस्तों के साथ रहते हैं, वो दोस्तों के माता पिता क्या करते हैं, वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ये पेरेंट्स को पता होना काफी जरूरी है। अगर ये पता नहीं है तो फिर ये आशंका काफी बढ़ जाती है कि बच्चों का शोषण हो सके। तो बच्चे का क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, ये स्कूल और पढ़ाई छोड़ के बाकी एरियाज में भी ये अगर हम देख सके, तो पेरेंट्स अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं। और इसमें भी अच्छे पेरेंट्स मतलब वो नहीं कि जब बच्चा कहे ऐसा ही करो तो ऐसा ना कर रहा है, या ऐसा ना करो तो ऐसा ही कर रहा है, मतलब उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए। बच्चों को जो भी बोलना है बोल सकते हैं, जो भी खेलना है खेल सकते हैं। बच्चा एंजॉय करे, बच्चा
हर बात शेयर करें, ऐसा एक माहौल बनाना पेरेंट्स का सबसे बड़ा जिम्मेदारी होता है। उसी में बच्चे सुरक्षित रह सकते हैं।